नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। सियासी संघर्ष का मैदान बन चुके बंगाल को लेकर एक बार फिर पीएम मोदी और सीएम ममता के बीच बयानों के तीर चले। महापुरुषों के बहाने मोदी ने इशारों में ममता सरकार पर हमला बोला, तो जवाब में ममता ने बंगाल के महापुरुषों के नाम पर सियासत का आरोप लगाते हुए पलटवार किया। फिर मौका आया किसानों का। किसानों की बेहतरी का मुद्दा सियासी टकराव की जमीन बन गया। देखिए, बंगाल के किसानों को लेकर पीएम की शपथ और ममता का सियासी अग्निपथ। 23 मई को पहला धक्का लगने वाला है। इतनी जोर से आपका सामना करेगा। সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। यहाँ भी बुआ बबुआ का राज शुरू हो गया। भारत माता की। बंगाल में थ्रिलर सियासत, मोदी ममता में चुनावी महाभारत। তারা বাংলাটাকে কতটুকু জানে? मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब तक नहीं आए भाईजान, बंगाल में आ गया पाकिस्तान। অধ্যাপক রায় মিনি পাকিস্তান বলা মন্ত্রীকে দিয়েছে আমার বাড়িতে দুপুরে খাবে। बुआ बबुआ पर सवार, खूंखार हुई बैटल ऑफ बंगाल। यहाँ भी बुआ बबुआ का राज शुरू हो गया। आ गई बंगाल की बाघिन, बागी से बदला किन किन। কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকবো আর আপনারা সেদিন মাথা নিচু করে আমাকে স্যালুট জানাবেন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে। शाह शुभेंदु से भिड़ेंगी ममता की फाइटर लेडी। যে কোনো একটা আসনে দাঁড়ান, এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। এটা আপনাকে चुनाव, महापुरुष और किसान, बंगाल पर बढ़ता घमासान। शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे में देवा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हर मंच का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक उसी तरह से प्रधानमंत्री ने भी हर मंच से ममता सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। ममता ने महापुरुषों के अपमान को आरोप लगाकर प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की है, तो मोदी ने किसानों के बहाने ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा है। सियासत को सिर्फ मंच और मौके चाहिए, वक्त और वार राजनीति खुद तय कर लेती है। बंगाल की सियासी महाभारत की तस्वीर इसी सच्चाई को बयां कर रही है। দলের পতাকা তুলে দিল সুজাতা আমাদের। 24 दिसंबर को शांति निकेतन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की स्थापित की हुई विश्व भारती यूनिवर्सिटी का शताब्दी दिवस था। पीएम ने संबोधित किया और गुजरात से गुरुदेव के रिश्ते का जिक्र किया। ममता को यह रास नहीं आया, उन्होंने बीजेपी पर महापुरुषों के अपमान का आरोप लगा दिया। वहीं पीएम मोदी ने क्रिसमस पर जवाब दिया। किसानों के नाम संबोधन में कहा कि ममता सरकार ने केंद्र द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी है, क्योंकि 20 दिसंबर को ममता बनर्जी ने किसानों से जुड़ी कृषक बंधु योजना के तहत फंड ट्रांसफर करने की मांग की थी। किसानों पर सियासत न करने का आरोप भी लगाया था। पीएम मोदी ने उसी का जवाब दिया। पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अपने राजनीतिक कारणों से
उनके राज्य के किसानों को भारत सरकार से पैसा जाने वाला है। राज्य सरकार को एक कौड़ी का खर्चा नहीं है, फिर भी वो पैसे उनको नहीं मिल रहे। बंगाल में बढ़ते चुनावी घमासान को मुख्यमंत्री ममता के तीखे हमलों ने और धार दी है। वो कभी गृह मंत्री को तो कभी प्रधानमंत्री के बंगाल दौरों को लेकर निशाना साधती रही हैं। তারা বাংলাটাকে কতটুকু জানেন, কতটুকু চেনেন? অমাত্য সেনের মতো মানুষকে অসম্মান করার অধিকার ওদের নেই। प्रधानमंत्री पर ममता के हमलों के पीछे किसानों, महापुरुषों और बंगाल की चुनावी सियासत है। इसीलिए प्रधानमंत्री की ओर से भी जवाब आना ही था। किसान बहाना बने, ममता निशाना बनी। जो लोग 30 साल तक बंगाल में राज करते थे, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है, सारा देश जानता है। और ममता जी के 15 साल पुराने भाषण सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनीतिक विचारधारा ने बंगाल को कितना बर्बाद कर दिया। पीएम और सीएम की सियासी जंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने थर्ड अंपायर बने रहने के बजाय राजनीतिक क्रिकेट का बल्ला थाम लिया है। सरकार के खिलाफ अब राज्य सरकार से लेकर केंद्र तक मोर्चाबंदी हो रही है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ गृह मंत्री ने ममता सरकार को केंद्रीय योजनाओं के नाम पर निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल ने क्रिकेट की भाषा में ममता सरकार पर हमला बोला है। अटल जयंती पर नॉर्थ 24 परगना में उन्होंने संवैधानिक क्रीज का दायरा बढ़ाते हुए और मुख्यमंत्री ममता को निशाना बनाते हुए बयानों के सियासी शॉट्स लगाए। क्रिकेट में हर गेंद नहीं खेली जाती है, कुछ गेंद को छोड़ा जाता है और कुछ गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा जाता है। और कुछ गेंद को वहां भेजा जाता है जहां ढूंढते रह जाओगे। टीएमसी और राज्यपाल के बीच राजनीतिक विरोधाभास का दौर कई सालों से जारी है, लेकिन चुनावी मौसम में बंगाल में तीखे बयानों का मॉनसून ला दिया है। आदरणीय महामहिम जी, आपने एक तो बहुत सही बात कही कि किसी बॉल को ऐसा शॉट मार दिया जाता है कि वो लापता हो जाती है। तो यहाँ की जनता एकदम निश्चिंत रहिए, ऐसा बॉल मारेगी कि ये भाजपा रूपी बॉल लापता हो जाएगी पश्चिम बंगाल की धरती से और कहीं भी दिखाई नहीं देगी, पूरे भारतवर्ष से गायब। बंगाल की जंग का सियासी मंच तैयार है। एक तरफ पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी टीम। लेकिन बंगाल में बीजेपी के लिए ममता ही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत माता की। आसनसोल से अमरदेव पासवान और नॉर्थ 24 परगना से चंद्रशेखर तिवारी के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। बंगाल का राजनीतिक टकराव अब इंटरनेशनल हो चुका है। अब तक यूपी और बिहार के चुनाव में पाकिस्तान का नाम गूंजता था, लेकिन अब बंगाल में भी पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। टीएमसी के बागी शुभेंदु ने ममता के एक मंत्री को मिनी पाकिस्तान का मंत्री कह दिया, तो जवाब में सामने आई बीजेपी सांसद सौमित्र खान की बागी पत्नी और टीएमसी का दामन थाम चुकी सुजाता मंडल। उन्होंने शुभेंदु को जमानत जब्त करने की चुनौती दे दी। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। আর গণনার দিন দুপুর বেলা অধ্যাপক রায় মিনি পাকিস্তান বলা মন্ত্রীকে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে দুপুরে খাবেন। এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। এটা আপনাকে করতে নেই। बंगाल के चुनावी मैदान में घुसपैठियों और एनआरसी के मुद्दे पर तो जंग चल ही रही है। इस बीच पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। बंगाल की चुनावी हवा में अब पाकिस्तान का नाम गूंजने लगा है। ममता के बागी और बंगाल में बीजेपी के सारथी बन चुके शुभेंदु अधिकारी ने
मिदनापुर में रोड शो करके टीएमसी को अपनी ताकत दिखाई। शुभेंदु अधिकारी की बगावत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि टीएमसी और शुभेंदु के बीच अब शक्ति प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हो चुका है। टीएमसी हर बार मिदनापुर में शुभेंदु के सामने पावर शो कर रही है, तो जवाब में शुभेंदु ने भी टीएमसी के खिलाफ शपथ ले ली है। शुभेंदु के गढ़ मिदनापुर में टीएमसी ने 23 दिसंबर को रैली की। उसमें शौकत राय और ममता के मंत्री फिरहाद हकीम ने शुभेंदु पर हमला बोला। अब बारी शुभेंदु की थी। उन्होंने अपनी रैली में फिरहाद को मिनी पाकिस्तान का मंत्री बताते हुए टीएमसी को हराने की शपथ ले ली। অমিত জি বলেছে, দাদা অমিত শাহ বলেছে 200 পার করাবো, আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলছি আমি মেদিনীপুরকে ভাগ করি না, প্রশাসনে যাবো। আর গণনার দিন দুপুরবেলা অধ্যাপক রায় মিনি পাকিস্তান বলা মন্ত্রীকে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে দুপুরে খাবেন, এই আমন্ত্রণ থাকলো। আর কাঁথিতে ডেভেলপমেন্ট কে করেছে। मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बीजेपी ने ममता के करीब शुभेंदु को अपना हथियार बनाया है, तो जवाब में बीजेपी ने बंगाल के युवा मोर्चा अध्यक्ष सौमित्र खान की पत्नी को शुभेंदु के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए उतार दिया है। मिदनापुर में अमित शाह ने सबसे बड़े चाणक्य माने जाने वाले शुभेंदु अधिकारी के घर में घिरने के लिए टीएमसी पार्टी ने सारी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने शुभेंदु को तो अपने पाले में कर लिया है, तो बदले में टीएमसी पार्टी ने भी सौमित्र खान की पत्नी सुजाता खान के दम पर दांव चल दिया है। अब सुजाता खान शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज कर रही हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान का घर और साथ छोड़ने वाली सुजाता मंडल ने वर्धमान में एक जनसभा की। उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को खुलेआम चैलेंज कर दिया। ये दावा किया कि वो पूरे बंगाल की किसी भी विधानसभा से उनकी जमानत जब्त करवाने का दम रखती है। যে শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, আপনি অনেক বড় নেতা, আমি বয়সে আপনার অর্ধেক, কিন্তু আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি এই পূর্বস্থলীর মাটি থেকে, আমার দল এবং দলনেত্রী এবং আমার যুব নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি অনুমতি পায়, পশ্চিমবঙ্গে 294টা আসন আছে, আপনি যে কোনো একটা আসনে দাঁড়ান, এই সুজাতা আপনাকে জামানত জব্দ করে ছাড়বে। এটা আপনাকে बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक और तीखी तकरार पर गौर कीजिए। टीएमसी में शुभेंदु अधिकारी समेत बाकी नेताओं की नाराजगी और बगावत की वजह ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी ने ममता को बुआ और भतीजे अभिषेक को बबुआ बताते हुए हमला बोला है। अब दीदी नहीं पीसी है, हाँ यहाँ भी बुआ बबुआ का राज शुरू हो गया। बुआ बबुआ का राज यूपी से हमने हटाया, अब यहाँ देखो वही राज है, वही गुंडा राज है, वही लूटमार है, वही भ्रष्टाचार शराब और एकदम तानाशाह चल रहा है। इसीलिए सब कुछ तब होगा जब इसको विदाई होगी। सरकार जीवित नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट लिख गया है, सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, लेकिन वेंटिलेशन में है, जान नहीं है इसमें, बॉडी है खाली। मिदनापुर समेत दक्षिण बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई शुभेंदु पर केंद्रित हो चुकी है। ममता के खिलाफ टीएमसी में बगावत को हवा देने के लिए बीजेपी ने बुआ और बबुआ का विरोध नारा दिया है। बीजेपी नेता ने बुआ और बबुआ यानी ममता और उनका भतीजा अभिषेक के विरुद्ध मोर्चाबंदी की है। बीजेपी का मानना है कि अगले साल तक बुआ और बबुआ सरकार विदा ले लेगी। 19 दिसंबर को मिदनापुर में शाह ने रैली की। शुभेंदु ने मंच पर उनके पैर छुए और बीजेपी में शामिल हो गए। 23 दिसंबर को मिदनापुर में टीएमसी ने रैली करके शुभेंदु के सामने शक्ति प्रदर्शन किया, उन्हें सियासी चुनौती दी। 24 दिसंबर को शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के बैनर के साथ रैली की और दक्षिण बंगाल में पूरी टीएमसी को चैलेंज कर दिया। टीएमसी ने फौरन जवाबी कार्रवाई करते हुए 7 जनवरी को मिदनापुर में ममता की रैली प्लान कर दी और अब बीजेपी ने तय किया है कि ममता की रैली के बाद शुभेंदु एक बार फिर रैली और रोड शो के जरिए अपने जनाधार का दमखम दिखाएंगे। बंगाल में तीखे बयान, रैलियों और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन तक तो ठीक है,
लेकिन हिंसक टकराव राजनीति लड़ाई को खूनी रंग दे रहे हैं। कूच बिहार में बीजेपी के जुलूस पर टीएमसी समर्थकों की ओर से बमबाजी की गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम फेंके गए, जिसका धुआं दूर तक उठता दिखाई दिया। इस तरह की घटनाओं को लोकतंत्र पर हमला मानते हुए रोकना होगा, क्योंकि ऐसे हिंसक और खूनी संघर्ष लोकतंत्र की लड़ाई का हिस्सा नहीं हो सकते। मिदनापुर से अमरदेव पासवान, चंद्रशेखर तिवारी और कोलकाता से मनोज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। टीएमसी और बीजेपी के बीच अचानक इतना घमासान कैसे बढ़ गया, इसके पीछे का राजनीतिक गणित भी आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि 2014 लोकसभा चुनाव में किस तरह से आंकड़े थे। हम आपको दिखा रहे हैं कि टीएमसी को 34 सीटें मिली थी और वोट शेयर रहा था उनका 39%, 109% का। और बीजेपी की बात करें तो वहां पर 2 सीटें मिली थी सिर्फ, और उनका वोट शेयर था 17.02% का। तो यह आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं बात करें नतीजों की तो वोट शेयर टीएमसी से 22% कम था। वहीं नतीजा बीजेपी की तरफ की बात करें तो 32 सीटें वो पीछे थी टीएमसी से। कितना बड़ा फर्क यहां पर था। यही वजह है कि इस बार जंग जो है वो काफी दिलचस्प वहां पर होती जा रही है। और यह आंकड़ा देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं कि टीएमसी को 22 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 43.69% का। और बीजेपी का देखिए 18 सीटें मिली थी और यहां पर वोट शेयर 40.64% का था। यहां पर वोट शेयर टीएमसी का 23% बढ़ा और बीजेपी की 16 सीटें यहां पर बढ़ी हुई नजर आ रही थी। यह अपने आप में बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। वहीं 2019 चुनाव में 158 विधानसभा में बढ़त थी टीएमसी को। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2019 चुनाव में 130 विधानसभा पर बढ़त बीजेपी को मिली हुई थी। इस बार क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। और वोट शेयर जनाधार बढ़ा है टीएमसी का, यह साफ तौर से हो गया। बीजेपी की सीटें बढ़ी थी, उनका वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन बीजेपी ने अपनी सीटों में यहां पर वृद्धि की थी। 2016 में मिले 41% मुस्लिम वोट टीएमसी को मिले थे यहां पर। यह बहुत बड़ा वोट बैंक था। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2016 में 75% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने यहां पर नंबर 2 जो है अपना स्थान हासिल किया था। तो बीजेपी टक्कर दे रही है लगातार। नंबर 1 और नंबर 2 की जंग में अब लेफ्ट और टीएमसी नहीं है, बीजेपी और यहां पर टीएमसी है। लगातार 2 चुनाव में वोट बैंक बिखरा, आपको बता दें टीएमसी का। यह यहां पर थोड़ी सी खतरे की घंटी है। वहीं लगातार 2 चुनाव में बीजेपी का लगातार यहां पर जनाधार बढ़ता ही गया है। इस बार क्या वो जीत में तब्दील होगा, यह देखने वाली बात होगी। वोट शेयर पूरे बंगाल में टीएमसी को वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी की बात करें तो 2014 से लगातार बीजेपी की सीटें जो हैं वो यहां पर बढ़ती ही चली जा रही हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन आंकड़ों के जरिए ये जंग और भी दिलचस्प होती जा रही है। और अब आपको दिखाते हैं बंगाल की सियासी फिल्म। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं और सामाजिक सरोकारों में बंगाल सबसे आगे रहता है। लेकिन क्रिसमस के मौके पर जो फिल्म रिलीज हुई है वो समाज से ज्यादा सियासत से जुड़ी हुई नजर आती है। ममता बनर्जी पर आधारित फिल्म बागनी की रिलीज होते ही राजनीति शुरू हो गई है। ও তো আমাদের জমি, আমরা চাষ করেছি, ওরা সব দখল করে নিচ্ছে। আমার পরীক্ষাটা তো আর আপনারা গিয়ে দেন না, তাই আমার ভোটটা আমি নিজেই দেব। কাল রহিম চাচার বাড়িতে গিয়ে কিছু চাল ডাল সবজি দিয়ে আসি। ওদের ক্যাডাররা তো ওদের সবকিছু ভেঙে চুরে শেষ করে। पेटीएम का उल्टा नाम क्या है? बच्चा लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। बच्चा लोग कहते हैं पेटीएम कहते हैं। একদিন কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকবো আর আপনার সেদিন মাথা নিচু করে আমাকে স্যালুট জানাবে। ये बंगाल चुनाव की सियासी पिक्चर। क्रिसमस के मौके पर सिनेमा हॉल्स में कड़ी सुरक्षा के बीच रिलीज हुई फिल्म बाघिन। দিদি ও তো আমাদের জমি, আমরা চাষ করেছি, ওরা সব দখল করে নিচ্ছে। ममता बनर्जी के जीवन या यूं कहें कि राजनीतिक जीवन पर फोकस करने वाली इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में चुनावी धुन गूंजने लगी है।
2019 में इस फिल्म की रिलीज को बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस ने मिलकर रुकवा दिया था, लेकिन 2021 के चुनावी संग्राम की सुगबुगाहट शुरू होते ही ममता सरकार ने इसे रिलीज करवा दिया है। সবকিছু ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়েছে। এই শুনেছো কলকাতা থেকে গুলি চলেছে, দিদির অনেক লোক মারা গেছে। তাই নাকি? দিদি ওদের ছাড়বে না। একদিন কিন্তু আমি মাথা উঁচু করে এখানে ঢুকবো আর আপনার সেদিন মাথা নিচু করে আমাকে या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए News 24।